हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक 2 का जो फार्मूला था, टॉपिक 2 में यूज होने वाले सारे फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके थे। टॉपिक 1 हम लोग कवर किए थे, आइडियल और रियल गैस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व किए थे। और टॉपिक 2 में हम लोग प्रेशर और आरएमएस स्पीड और इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर चुके हैं थ्योरी के साथ। टॉपिक 2 में यूज होने वाला सारा फार्मूला यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अभी हम लोग चलते हैं 20 के बाद का जो क्वेश्चन था, जो कि टॉपिक 2 का ही क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक 2 में टोटल 25 तक क्वेश्चन था, हम लोग 20 तक कर लिए थे। मतलब नया कोई फार्मूला यूज होने वाला है नहीं, जो पहले हम लोग 4-5 फार्मूला सीख चुके हैं, बस उसी फार्मूला का एप्लीकेशन है। तो देख लेते हैं कि आगे में जो क्वेश्चन पूछा है वो किस टाइप का। आते हैं क्लास 12-11 मेंस PYQ फिजिक्स में, और उसके बाद चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, इसमें है ए थर्मल इंसुलेटेड वेसल। एक थर्मल इंसुलेटेड वेसल दिया हुआ है, कंटेन्स एन आइडियल गैस ऑफ मोलिकुलर मास एम। मोलिकुलर मास कितना दिया गैस का, एम दे दिया है, और रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक हीट गामा। गामा रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये दो हम लोग को ध्यान में रखना है। इट इज मूविंग विथ स्पीड v। ये जो वेसल है ना, v के स्पीड से मूव कर रहा है, और मूव करते करते बोल रहा है कि अचानक से रुक गया। ठीक है, एक वेसल के अंदर गैस मॉलिक्यूल है, ये मूव कर रहा था, मूव करते हुए अचानक से रुक गया। मतलब इसका एनर्जी जो होगा ना, चेंज हुआ है। चेंज इन एनर्जी कितना, स्टार्टिंग में ½ mv² और रुकने के बाद फिर 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सारा का सारा एनर्जी कहाँ पर गया, ये सारा का सारा बोल रहा है कि हीट के रूप में इसके अंदर निकल गया। मतलब ये सारा जो काइनेटिक एनर्जी था वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, इसी के अंदर हीट में सारा का सारा कन्वर्ट हो गया। तो एक काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं NCV इंटू डेल्टी के बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बताओ कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा। मतलब हम लोग को वही डेल्टी का वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा। CV यहाँ पर क्यों लिए, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है ना, कंटेनर का साइज फिक्स्ड है। CV बराबर हम लोग क्या जानते हैं, CV इज इक्वल टू हो जाएगा R/γ-1। ए कहाँ से आता है, तो ए इस रेशियो से प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। CP-CV इज इक्वल टू R, और हम लोग जानते हैं गामा इज इक्वल टू CP/CV। इन दोनों को ही सॉल्व करने से हम लोग को ए रिलेशन मिल जाता है। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ए आ जाएगा N इंटू CV का वैल्यू R/γ-1 और इंटू कितना हो जाएगा डेल्टी। अब इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा ½ mv² इंटू γ-1 और डिवाइडेड बाई n इंटू R, और एक किसका वैल्यू हो जाएगा, डेल्टी का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद n को रिप्लेस करना है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, और m क्या है, मास है। हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बटा मोलिकुलर गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट। ठीक है, गिवन मास हम लोग का स्मॉल m है। ठीक है, ए इसका गिवन मास हो जाएगा, गिवन मास बटा मोलिकुलर वेट। तो अगर हम लोग को n को चाहे तो हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m बटा कैपिटल M। ये जो इक्वेशन है फाइनली चेंज होके हो जाएगा m इंटू v² γ-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n की जगह कितना लिखना है, स्मॉल m बटा कैपिटल M। तो कैपिटल M ऊपर चला आएगा और उसके बाद R, यहाँ से m और m कैंसिल हो रहा है, तो ये फाइनली बन गया mv² γ-1 डिवाइडेड बाई 2R। तो देख लेंगे कि ये कहाँ पर दिया हुआ है, किस ऑप्शन में, ए गिवन है इज इक्वल टू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा। तो mv² γ-1 mv² γ-1 वहां पर वो मैच कर नहीं रहा है। यहाँ पर दे रखा है mv² γ-1 डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, इतना केल्विन। सही आंसर कितना हो जाएगा, 21 का सही आंसर सी। तो क्या यहाँ पर कुछ नया टर्म दिया है, तो ये ½ mv² NCBL2। एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना काइनेटिक थ्योरी का, इसमें कंसेप्ट ही देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम यूज हुआ है, क्योंकि ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर से ही उठाए हैं। ये सारा हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वहां से ही हम सारा कंसेप्ट यूज करके और इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नया कंसेप्ट इसमें मिला नहीं है, बस 2 स्टेप का क्वेश्चन था। एक स्टेप ए यूज करना था और दूसरा स्टेप में CV का वैल्यू पुट कर देना था, बस हम लोग का आंसर आ गया इतना कर देने से ही। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, 3 परफेक्ट गैसेज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 T2 और T3 आर मिक्स्ड। अलग अलग टेम्परेचर पर 3 गैस को आपस में मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से गैस 1, गैस 2 और गैस 3 आया, T1 T2 और T3 टेम्परेचर पर।
मासेस ऑफ मोलिक्यूल आर M1, M2 एंड M3। यहाँ पर मास दे दिया है मोलिक्यूल का M1, M2, M3 एंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर N1, N2, N3। मास भी दे दिया है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी दिया है N1, N2 और N3। नंबर ऑफ मोल अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, या फिर यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ मोलिकुल बटा एवोगाड्रो नंबर यूज कर लेंगे N1/Na, क्योंकि नंबर ऑफ मोलिकुल हम लोग को पता है, एवोगाड्रो नंबर हम लोग को पता है, तो यहाँ से हम लोग चाहे तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं सबका अलग अलग, अगर जरूरत पड़ेगा तब यूज करेंगे। एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी, बोल रहा कि जब तीनों आपस में मिक्स हो रहा है तो इनके बीच का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि P1V1 प्लस P2V2 प्लस P3V3 ए इक्वल हो जाएगा, P3V3 ए इक्वल हो जाएगा PV के, ठीक है। अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू इतना। और P1V1 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, NRT, PV बराबर NRT, N1 R इंटू T1। यहाँ पर ध्यान रखना है N1 का मतलब नंबर ऑफ मोल है, N1 R T1 प्लस N2 R T2 प्लस N3 R T3 इज इक्वल टू NRT। T हम लोग का नया टेम्परेचर होगा जो कि हम लोग को निकालना है, फाइनल टेम्परेचर ही हम लोग को निकालना है। R तो कैंसिल हो जाएगा, अगर N1 का वैल्यू देखें तो N1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं N1 बाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल लिखने जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोलकुल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर तीनों मिक्स हो जाने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोलकुल हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कोई और चीज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल N दे देते हैं, यहाँ पर कैपिटल M नंबर ऑफ मोल है, क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ मोलिकुल स्मॉल n से वो रिप्रेजेंट किया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये सारा कैपिटल N है। कैपिटल N को क्या हम लोग बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल बटा एवोगाड्रो नंबर करना होगा, इतना इंटू T। R का वैल्यू तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पर करना होगा तो नंबर ऑफ मोलिकुल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू T1 प्लस N2 बटा Na इंटू T2 प्लस N3 बटा कितना हो जाएगा Na, और इज इक्वल टू इतना। अब Na सब में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। R ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो हम लोग का बचा क्या फाइनली, तो यहाँ पर फाइनली हम लोग का बच रहा है यहाँ पर N1T1 N2 T2 और N3T3, मतलब N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 T3, और इधर से सारा का सारा नीचे आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, और एक ही चीज़ का वैल्यू हो जाएगा T का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा का पूरा नीचे डिवाइड में चला आएगा N1 Na, तो सारा का सारा कैंसिल ही हो रहा है। तो हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा आ रहा है, N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 T3, ये हम लोग का सही आंसर है। तो 2 स्टेप क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा आसान था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 दे रखा है 1 kg ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस एट प्रेशर ऑफ इतना, प्रेशर दे दिया है और वेट दे दिया है 1 kg, डेंसिटी ऑफ द गैस इज इतना, डेंसिटी दे दिया है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द गैस, एनर्जी का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, F/2 इंटू NRT, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डायटोमिक के लिए 5/2, क्योंकि नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5 हो जाता है डायटोमिक के लिए, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटू NRT को हम लोग PV से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि PV बराबर क्या होता है NR इंटू T, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर गिवन है, प्रेशर का वैल्यू कितना है 8 इंटू 10⁴, तो सॉल्व कर लेंगे 5/2 इंटू 8 इंटू 10⁴, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं मास बटा वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम मास बटा डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। मास है 1 kg और डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 4 kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ से 1/4 आ रहा है V का वैल्यू 1/4, 4 से 1 कैंसिल हुआ और 1 कैंसिल हुआ, 5 इंटू 10⁴, तो सही आंसर कौन सा है 5 इंटू 10⁴, 23 का A सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं साउंड का जो स्पीड होगा वो होता है √γ/RT/m, ठीक है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर विल बी, बोला कि 460 किस में है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में दे रखा है, ऑक्सीजन जो कि डायटोमिक है, इसमें दे रखा है 460,
डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू कितना होगा, डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू हो जाता है 1.6, डायटोमिक के लिए कितना हो जाएगा 1.4, और मोनोएटोमिक हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, हीलियम के लिए टेम्परेचर तो खैर वेलोसिटी तो खैर हम लोग को निकालना है, पर इसका जो गामा का वैल्यू है 1.67 के बराबर हो जाएगा। गामा निकालने का फार्मूला क्या है, गामा निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं 1 + 2/f, गामा इज इक्वल टू 1/2 + f। f का अलग अलग वैल्यू हम लोग पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग हीलियम के लिए जाएंगे तो हीलियम के लिए f का वैल्यू फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना यूज करना होगा 3, और इसके लिए जाएंगे तो 5 यूज करना होगा। इसे डायटोमिक केस में इसका वैल्यू कम आता है और मोनोएटोमिक केस में इसका वैल्यू ज्यादा आता है, क्योंकि f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि v हमारा जो है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, तो यहाँ पर t और m, हालांकि इसमें क्या क्या कांस्टेंट दे रखा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो वो बस डिपेंड कर रहा है गामा और m पर। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गामा का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग v2/v1 निकाल लें, v2/v1, तो ये हो जाएगा गामा 2 बटा m2 और इंटू गामा 1 इंटू m1, ठीक है। गामा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो गामा का वैल्यू, गामा 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, गामा 2 कहने का मतलब हम लोग गामा 2 हीलियम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। नीचे में हम लोग का v1 किसके लिए यूज कर रहे हैं, 1 यूज कर रहे हैं हम लोग ऊपर में जो गिवन है ऑक्सीजन के लिए, और 2 यूज कर रहे हैं किसके लिए, हीलियम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गामा 2 किसके लिए हो जाएगा, 2 हमेशा हीलियम के लिए यूज करेंगे, तो गामा 2 का वैल्यू कितना है हीलियम का 1.67 बटा हीलियम का मोलर मास कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इंटू m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, और गामा 1 का वैल्यू 1.4, और इसका पावर 1/2, अंडर रूट इसका निकाल लेना है। अब यहाँ से अगर हम लोग v2 निकालने जाएंगे तो इसका अंडर रूट इंटू v1 हो जाएगा। v1 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, v1 का वैल्यू कितना था 460 दिया हुआ था, तो 460 इंटू इसको सॉल्व करके जो आएगा 1.67 बटा 1.4 इंटू 32/4 8 हो जाएगा, इसका पावर 1/2, और ओवरऑल को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 1421। तो हम लोग का सही आंसर क्या है, ए 24 का सही आंसर कितना हो जाएगा 1421। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द आर्मिस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल इक्वल टू ऑक्सीजन मोलिक्यूल। तो आर्मिस वेलोसिटी क्या होता है, आर्मिस वेलोसिटी v आर्मिस इज इक्वल टू √3RT/m। एक तरफ हम लोग को हाइड्रोजन का आर्मिस वेलोसिटी यूज करना है और दूसरा तरफ किसका यूज करना है, ऑक्सीजन का, भी ऑक्सीजन। तो इसके लिए अंडर रूट लिखने की जरूरत है नहीं, 3r वगैरह सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा √T/m इज इक्वल टू √T/m। अंतर क्या है, ए T1 हो जाएगा हाइड्रोजन का और ये हो जाएगा ऑक्सीजन का। अंडर रूट भी हालांकि हट ही जाएगा, लिखने की जरूरत है था नहीं। हाइड्रोजन के लिए क्या दे रखा है, एट व्हाट टेम्परेचर द आर्मिस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज इक्वल टू, मतलब हाइड्रोजन का टेम्परेचर हम लोग को निकालना है। हाइड्रोजन का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, पर हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मोलिक्यूल है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, H2 के लिए मोलिकुलर वेट हम लोग 2 यूज करेंगे, इतना इज इक्वल टू ऑक्सीजन के लिए 32 यूज करेंगे, और सॉरी टेम्परेचर इसका कितना दिया हुआ है 47 दिया हुआ है, मतलब 273 प्लस 47 केल्विन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के लिए कितना यूज करने वाले हैं 32, तो ये कैंसिल होकर के 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 0 4 और 7 11 के 12 का 2 रिमाइंडर 1 रहा 3 इतना बाय 16 से कैंसिल होकर कितना आ रहा है 20 केल्विन। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा 20 केल्विन। सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। तो 25 का सही आंसर डी हो जाएगा। मतलब इसमें भी कुछ नया कंसेप्ट था नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, मतलब शायद 15 से 2020 के बीच में सॉल्व कर चुके हैं। कहने का मतलब जो 2002 का क्वेश्चन है वो 2015 से 2020 में भी रिपीट हो रहा है, मतलब कि कुछ भी नया चेंज नहीं हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो क्वेश्चन सारा का सारा आसानी से बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का जो है टॉपिक 3 स्टार्ट हो जाता है, टॉपिक 2 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब टॉपिक 3 हम लोग का है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।